आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएचआई यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। वही इंडेक्स जिसके बारे में आपकी यूपीएससी वाले दोस्त बात तो करते हैं बट आपको सही तरीके से समझाते नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है इंडिया की रैंक इस इंडेक्स में, इंडिया से कौन से देश आगे हैं और कौन से देश पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं। That are released and obviously skewed against India. This time it is the global hunger index, and India has been put much below Bangladesh. It has been much below Nepal. It has been put much below Sri Lanka, and definitely put much below Pakistan. So the question I ask. जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इंडिया की इस बार की जीएचआई में रैंकिंग 111 है, जो कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सीरिया जैसे देशों से भी पीछे है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इंडिया की रैंकिंग पाकिस्तान से भी पीछे है। पर पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क की स्थिति हमसे बेहतर कैसे हो सकती है? जहां पे लोग 1 किलो आटा के लिए लड़ते हो, वो इस स्थिति में, इस रैंकिंग में हमसे आगे कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है शायद पाकिस्तान आटे वाले जुमले झूठ मूठ बोलता है। यहाँ तक कि मुझे ये भी लगता है कि पाकिस्तान की जीडीपी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है और वहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। हाल ही में पाकिस्तान में बाढ़ आया था, नहीं सॉरी, वहाँ पे G20 समिट हुआ था जहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई। एप्पल का पार्क खुलने जा रहा है, टाटा नया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वगैरह वगैरह। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीजें इंडिया में हुई, फिर भी इंडिया भुखमरी की हालत में है जीएचआई के अनुसार। तो जानेंगे क्या है इस इंडेक्स की सच्चाई, क्यों भारत सरकार इस इंडेक्स को मानने से इनकार कर रही है। अगर हमें सच में पता लगाना है क्या दिक्कत है इस जीएचआई इंडेक्स में, तो हमें जानना पड़ेगा ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस इंडिकेटर, किस पैरामीटर को मध्य ध्यान रखा जाता है जिससे इस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। अगर हमें बेहतर तरीके से समझना है तो हमें उन चारों पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक छोटी सी कंफ्यूजन आप सबको के दूर करना चाहूंगा कि लोगों को लगता है कि जीएचआई WHO या UN निकालती है, बट ऐसा नहीं है। जीएचआई 2 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है जो कि जर्मनी में बेस्ड है। मैं उनके नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बात करते हैं कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पे जीएचआई कैलकुलेट किया जाता है। पहला, अंडर नरिशमेंट, जो कि रिफ्लेक्ट करता है इनएडिक्वेट फूड अवेलेबिलिटी को। मतलब किसी को सुबह का खाना मिल रहा है फिर शाम का खाना नहीं मिल रहा है, कोई दोनों टाइम खाना खा ही नहीं पा रहा। दूसरा, चाइल्ड वेस्टिंग, इसका मतलब होता है लो वेट अकॉर्डिंग टू हाइट। हर एक बच्चे की हाइट के अनुसार से उसकी एक स्पेसिफिक वेट होनी चाहिए। अगर वो ऐसा वेट नहीं है तो इसे चाइल्ड वेस्टिंग कैटेगरी में रखते हैं। तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग। स्टंटिंग तो आप सब समझते ही होंगे, लो हाइट अकॉर्डिंग टू एज। एंड चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन हु आर नॉट एबल टू सी देयर बर्थडे। तो इन बेसिस पे, इन पैरामीटर्स पे, इन इंडिकेटर के बेसिस पे ही जीएचआई कैलकुलेट किया जाता है। जीएचआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये रहा। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि जीएचआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे जीएचआई कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें क्या ऐसी दिक्कत है कि जो हमें गलत रिजल्ट दे दे, गलत एस्टिमेशन दे दे कोई भी पॉपुलेशन के बारे में। कोई भी सर्वे होता है, कोई भी आकलन निकलता है कोई भी देश के बारे में, तो वो छोटे सैंपल के बेसिस पे निकलता है, छोटे ग्रुप के बेसिस पे निकलता है। जानेंगे क्या है जीएचआई में प्रॉब्लम, क्या स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम है या मेथड्स में प्रॉब्लम है। पहली समस्या, 4 में से जो 3 पैरामीटर्स यूज हुए हैं इस जीएचआई को कैलकुलेट करने के लिए, वो बच्चों से निकलते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड चाइल्ड स्टंटिंग। तो आप सिर्फ बच्चों के पॉपुलेशन को स्टडी करके पूरे देश के पॉपुलेशन के बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों का डाइटिंग प्लान अलग होता है, बच्चों का खाना अलग होता है, बच्चे कहीं और रहते हैं और बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं बच्चों और एडल्ट में। एक बेहतर कैलकुलेशन होता है कि आप देश की मीडियन एज के बारे में कैलकुलेशन लेते हैं, उनका सैंपल लेते हैं और उससे एक बेहतर एस्टिमेट निकालते हैं जो कि देश के बारे में सही एस्टिमेशन दे पाता है। बच्चों की स्थिति धीरे धीरे इंप्रूव होती है। पहले हमारे घर में लैंटर्न थी, उसके बाद लाइट आया, उसके बाद इन्वर्टर आया, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होते जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे शुरू में उनको जो परेशानियां हो रही थी, बड़े होने के बाद भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़े। तो बच्चों के पॉपुलेशन को लेके सिर्फ पूरे देश के पॉपुलेशन के बारे में बात करना बिल्कुल उचित नहीं है, ये गुड सैंपल नहीं है। दूसरा, जो चाइल्ड वेस्टिंग है, जो चाइल्ड वेस्टिंग है वो भारत सरकार के पोषण ट्रैकर के अनुसार 7.2 और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से वो 18.6% है, जो कि पूरे वर्ल्ड में वर्स्ट है। तो या तो सरकार का डाटा गलत है या तो जीएचआई का। सरकार की डाटा आंगनबाड़ी, स्मॉल लेवल की जो चिकित्सक केंद्र है, हॉस्पिटल है, वहां से लिया जाता है, और जीएचआई शायद दिल्ली में आता है
कुछ बड़े बड़े शहरों में जाता है, वहां से कैलकुलेशन लेके, वहां के सैंपल लेके पूरे देश का नजरिया बता देता है। दिल्ली पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, बैंगलोर पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, बड़े शहर पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो बेहतर होगा कि इस बार जब वो आए तो बेहतर से बेहतर सैंपल ले, जो कि पूरी यूनिक तरीके से पूरे देश को रिप्रेजेंट करता हो, पूरे देश के पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, 144 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करता हो। तीसरा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, अंडर नरिशमेंट। तो अंडर नरिशमेंट के बारे में एक रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, कि लोग जो जीएचआई वाले थे उन्होंने 3000 लोगों का सैंपल लिया, 3000 लोगों का सैंपल ले लिया, बल्कि उनका ओपिनियन पोल लिया। जैसे कि वो चुनाव चल रहा है, उन्होंने उनका ओपिनियन पोल लिया और वो दिल्ली, मुंबई, मेजर सिटी से उन्होंने ओपिनियन पोल लिया, उसी के हिसाब से पूरे देश का आकलन कर लिया। तो आप देश की गरीबी, देश में लोग भूखे मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं, अमीरों से पूछ के पता नहीं लगा सकते। आपको अगर जानना है कि देश में गरीब है या नहीं, तो गरीब से पूछे, अधिकारियों से पूछे, जो लोग खाने के लिए तरस रहे हैं उनसे पूछे, उनसे आपको बेहतर आईना लग सकता है। तो 3000 लोगों का ओपिनियन पोल लेके आप 144 करोड़ जनता का आईना नहीं लगा सकते हैं, इनका एस्टिमेट नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे खराब सैंपल साइज हो ही नहीं सकता जिसको आपने लिया है। तो मेरी एक सलाह है जीएचआई वालों की कि जब भी इंडिया आए तो इंडिया में टाइम इन्वेस्ट करें, लोगों को जाने, हर एक दूर दराज इलाकों तक जाए, मिजोरम जाए, बिहार जाए, जहां जहां गरीबी है वहां पे जाए, वहां पे जाकर देखे और सही आकलन लगाए। यहीं पे शहर में रह गए 3000 लोगों का ओपिनियन को लेके सही आकलन नहीं करते। दरअसल दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, समस्या है, किसी बात पे आप एग्री नहीं करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूंगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।